Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, the figure shows an overhead view of a meter stick that can pivot about the point indicated, which is to the left of the stick's midpoint. Two horizontal forces F1 and F2 are applied to the stick. Okay, only F1 is shown. Force F2 is perpendicular to the stick and is applied at the right end. If the stick is not to turn, should F2 be greater than, less than और equal to F2. ओके, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक ऐसे रॉड है, ओके, स्टिक है, तो F1 इस एंड पे लग रहा है, हमारा पाइवोट क्या है, यहाँ पर एक पाइवोट पॉइंट है, पाइवोट क्या है, तो हमें F2 इस कहीं राइट एंड पे लगाना है, तो F2 हमारा F1 से कितना होना चाहिए, सो दैट ये जो हमारा पास स्टिक है वो मूवमेंट ना करे, मतलब वो रोटेट ना करे. ओके, सो द की concept of question here is, if a body is not rotating, if a body is not rotating, इसका मतलब क्या है, it means net torque applied is zero. Net torque applied is zero. ओके, उसमें टॉर्क कुछ नहीं लगा होगा, मतलब नेट टॉर्क उसका जीरो हो रहा होगा, इसीलिए बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है. तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हमारे पास एक ऐसा स्टिक है जो कि हमारे पास एक ऐसा स्टिक है, ओके, ये हमारा स्टिक है, और कर लेते हैं, ये हमारे पास एक ऐसा स्टिक है और कहीं यहीं पे पाइवोट किया गया है, और ये हमारा F1 दिया गया है, ओके, और कहीं टुवर्ड्स द राइट एंड F2 हमारा लगेगा, और F2 किधर लगेगा, अगर मान लो हमारा ऊपर लग रहा है F2, ओके, ऊपर अगर F2 लगेगा तो ये टॉर्क किधर प्रोवाइड करेगा, ये टॉर्क हमारा अप टू द प्लेन प्रोवाइड करेगा, और ये भी टॉर्क किधर प्रोवाइड कर रहा है, अप टू द प्लेन, मतलब दोनों के दोनों उसको रोटेट करने के लिए मदद कर रहे हैं. तो हमारा F2 कभी ऊपर नहीं लग सकता, हमारा F2 हमेशा नीचे लगेगा. ओके, F1 अगर नीचे, हमारा F2 भी नीचे लगेगा, सो दैट ये इसका टॉर्क किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा, और F2 का टॉर्क किधर आएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, और F1 का टॉर्क किधर आएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा. उसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम बैलेंस कर सकते हैं, तो हमारा फोर्स हमेशा नीचे लगना चाहिए, सो दैट टॉर्क कैन बी बैलेंस्ड. ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मान लो ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है, ओके, तो ये हमारा L1 है, ये L2 है, तो L1 इज लेस देन L2, यहाँ से हमें पता है, और हम क्या जानते हैं, नेट टॉर्क को बैलेंस करना है, उसका मतलब टॉर्क क्या बोल रहे हैं, हम बोलेंगे टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस F, तब उसका मतलब L1 इंटू F1, मतलब ये पाइवोट पॉइंट है, ये पाइवोट पॉइंट है, पाइवोट पॉइंट से कितना दूरी में F1 लगाया गया है, L1 इंटू F1 इक्वल्स टू L2 इंटू F2. ओके, पर हमें क्या बताए, L1 अपॉन L2 इज लेस देन 1, इसका मतलब हमें यहाँ से पता चलता है F2 अपॉन F1 इज ऑल्सो लेस देन 1. हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं F2 इज लेस देन F1. ओके, सर क्या ऑप्शन हमारा है, इफ स्टिक नॉट टू टर्न, स्टिक तो टर्न नहीं होगा, F2 शुड बी लेस देन F1. ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज F2 is less than F1. Okay, hope you understood well. Best of luck. Thank you.